अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरह बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, शादेब खानज़ादा साहब की वीडियो बनाने वाले एक बुजुर्ग शायरी ने नाज़रीन अपनी वीडियो बनाकर जारी कर दी है। खुद उन्होंने गुफ्तगू की है। शादेब खानज़ादा को उन्होंने जाजेब खानज़ादा कहा, जानजेब खानज़ादा। लेकिन नाज़रीन कुछ चीज़ों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, बांग्लादेश ने बाकायदा से दरखास्त कर दी है भारत को कि भाई हसीना वाजिद को रस्से डालकर, डोरे डालकर इस खातून को हमारे हवाले किया जाए। हमने इसे छोड़ना नहीं है। इसने मुल्क के अंदर इंसानियत की तजलील की है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म किया, लिहाजा इसे रस्से डालकर इंडिया के अंदर लेकर आए। भारत क्या नाज़रीन यहां पर मुंह काला करवाएगा या हसीना वाजिद को बंगालियों के हवाले करेगा और उसके बाद बांग्लादेशी जाने, हसीना वाजिद जाने और उसकी बदमाशी जाने और उसकी ठगी जाने, और ये होना जरूर चाहिए। फिर नाज़रीन संगेड़ा, अब ये संगेड़ा नाज़रीन एक साबिक एडीसी यार, एक साबिक ब्यूरोक्रेट, ये सिंगाड़े सुंगाकर भाग गया है। अब संगेड़ा के पास नाज़रीन कौन से सिंगाड़े थे? मैं दो बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, वो भी आपके सामने रखता हूं। फिर नाज़रीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि एक मूवमेंट नजर आ रही है, तहरीकें नजर आ रही है, बहरहाल सड़कों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बन रहा है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अच्छा नाज़रीन, ये जो शादेब खानज़ादा साहब की वीडियो आई, अता तारड़ साहब ने भी इसके ऊपर जवाब दिया। मुख्तलिफ जो साफी, आज मैं देख रहा था एक आधे की वीडियो आई हुई है, वो कहता है जनाब मैं होता तो मैं इंज कर देता था, मैं उंज कर देता। या नाज़रीन वैसे मैं सच बताऊं ना, ये निज़ाम इन्हें इनके पीछे खड़ा है। असल में रख कर कान के नीचे दो चार पटकार इन्हें ठीक से मारे हो ना, तो ये ऐसी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी खुद अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन जाहिर है ये बात दुरुस्त भी है, एथिकली मॉरली बिल्कुल ठीक गुफ्तगू है, बातचीत है कि शादेब खानज़ादा साहब के साथ उनकी फैमिली या मिसेस खड़ी हैं और आपको ऐसे कैमरा नहीं ऑन करना चाहिए फैमिली को लेकर, या फैमिली उनके साथ मौजूद है। आप शायद टाइम मांग सकते हैं या आप साइड पर जाकर किसी भी तरह से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये गलत है, हर लिहाज से गलत है। लेकिन जो इंपैक्ट नाज़रीन शादेब खानज़ादा साहब के उस प्रोग्राम ने डाला है, उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा ही हम नहीं लगा पा रहे। इसका जो इफेक्ट है और जिस तरीके से नाज़रीन सोशल फैब्रिक को, इस मुआशरे को खराब किया है, अब यकीन माने अभी तक हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि कितनी बड़ी डैमेज शादेब खानज़ादा ने कर दी है। ये नाज़रीन कल को जो भी लड़की शादी करेगी, उसका कोई भी नाज़रीन बुढ़ा चौथे पांचवें दिन उठकर आ जाएगा, भाई वो आकर कहेगा नहीं 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 नहीं, वो देखें जी उस केस के अंदर ये हुआ था, तो अभी दोबारा से इस खातून के मंथली साइकिल को हमने डिस्कस करना है, या एक नई तरीके से इसके ऊपर आपकी 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 यानी वल्दियत डिसाइड होती है, इसके ऊपर आपकी विरासत का फैसला होता है, इसके ऊपर नाज़रीन इंसान आगे जाकर जिंदगी शुरू करता है। तो इद्दत वाले मामले को नाज़रीन जो एक बड़ा खतरनाक तरीके से एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने की जो कोशिश की जा रही थी, ये पूरे एक सोशल फैब्रिक के ऊपर अटैक था, हमला था, और शादेब खानज़ादा साहब ने नाज़रीन उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। अब ये जो नाज़रीन बुजुर्ग हैं, इनका नाम तो खैर हमें पता नहीं है, लेकिन ये बुजुर्ग शहरी हैं, बज़ाहिर ये 50+ महसूस हो रहे हैं, सफेद इनकी दाढ़ी है। इन्होंने खुद वीडियो पैगाम जारी किया। अच्छा, एक तो जो कॉमन चीजें वो ये हैं कि शादेब खानज़ादा साहब भी प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, और ये जो बुजुर्ग शहरी हैं, ये भी महसूस हो रहा था कि ये वीडियो देख कर पढ़ रहे थे, यानी कुछ लिखा हुआ था, रिटन था, पहले इन्होंने खुद लिखा और फिर वो देख कर पढ़ रहे थे, और इसी वजह से वीडियो में एक दो जगह पर फंबल भी आया, और खैर उन्होंने वीडियो जारी की। बुजुर्ग शहरी ने कहा कि जब मैंने शादेब खानज़ादा साहब को देखा, तो देखने के बाद मुझे फौरी तौर पर उनका वो प्रोग्राम याद आ गया जहां पर वो साबिक खातून अव्वल, एक्स वाइफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियादी, बुशरा बीबी को उनके जो मंथली साइकिल्स हैं, ये बंदा टीवी पर बैठकर उन्हें डिस्कस कर रहा था। और नाज़रीन शादेब खानज़ादा साहब ने जो कमेंट्री की थी वो ये थी कि चूंकि अभाम पैदा हो गया है, लिहाजा एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। इमेजिन दैट, कैन यू इमेजिन, एक मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए और मेडिकल बोर्ड बैठकर डिसाइड करे, और ये जो अभाम है, जो एम्बिग्विटी है, ये खत्म करे। तो ये बहरहाल खैर मैं इसके ऊपर क्या बात करूं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जब शादेब खानज़ादा को देखा तो मुझे याद आया उसका वो प्रोग्राम जो उसने बुशरा बीबी के मंथली साइकिल के ऊपर डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की 1400 साल तारीख में औरत को यह इख्तियार दिया गया है कि वो खुद अपने बारे में, अपने मंथली साइकिल्स के बारे में फैसला करती है और खुद डिसाइड करती है। फिर उन्होंने कहा कि शादेब खानज़ादा ने हमें हमारे जो नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी या सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक था हमारा, उसे तबाह और बर्बाद करके रखा है। शादेब खानज़ादा और जियो का इवल माइंडसेट था इसके पीछे, एक शैतानी दिमाग था जो ये प्रोग्राम किया गया है। नहीं तो मंसूर अली खान ने इस प्रोग्राम से इनकार कर दिया था, पता नहीं उन्हें कहां से पता चला, लेकिन बहरहाल उनके बकौल मंसूर अली खान साहब ने इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कैमरा ऑन किया और मैंने कहा कि मैं शादेब खानज़ादा से पूछूं कि खानज़ादा साहब आप इतनी बड़ी आवाज हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आखिर आपको क्या मजबूरी थी कि आपने ऐसा प्रोग्राम किया? तो शादेब खानज़ादा साहब भागकर अपनी बीवी के पीछे जाकर छुप गए। मैंने कहा कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकल कर बताओ कि तुमने एक औरत के खिलाफ ये क्या किया है, तुम इसे कैसे जस्टिफाई करोगे। मैंने शादेब खानज़ादा से ये पूछने की कोशिश की कि खानज़ादा साहब आपकी मिसेज आपके साथ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बसद एहतराम, तो क्या आप कैमरे के सामने, मेरे कैमरे के सामने अपनी मिसेज के मंथली साइकिल्स को भी डिस्कस कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं? टेरिबल, टेरिबल। उन्होंने कहा कि क्या आप कर सकते हैं? ये नाज़रीन बोलते हुए या कहते हुए यकीन माने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, बहुत मुश्किल। उन्होंने कहा कि क्या आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनके बीवी के एहतराम में ऐसा नहीं कहा।
चूंकि उनकी मिसेज मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान में मेरे ऊपर पूरे मीडिया को खोलकर छोड़ दिया गया है, जैसे खुदा न खास्ता नाउजुबिल्ला मैंने किसी मुकद्दस शख्सियत की कोई तौहीन कर दी है। मैं जानजेब खानजादा से सिर्फ सवाल पूछ रहा था और मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि क्या जानजेब खानजादा अपनी मिसेज के बारे में भी ये मीडिया में या कैमरे में आकर डिस्कस कर सकता है। ये वीडियो पैगाम नाज़रीन शाहजेब खानजादा के हवाले से उन्होंने जारी किया है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सोशल फैब्रिक को उन्होंने तबाह किया, सोशल फैब्रिक को नाज़रीन उन्होंने बर्बाद कर दिया। और ये बात नाज़रीन दुरुस्त है, ना तो इस्लामिक तारीख में कभी हुआ है, ना पाकिस्तान की तारीख है, ना दुनिया की तारीख में कभी हुआ है। नाज़रीन एक जाली मौलवी का इस्तेमाल किया गया और जाली मौलवी का इस्तेमाल करके एक इंतहाई प्राइवेट मैटर को दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर नाज़रीन डिस्कस नहीं होता, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर इस मामले को शुरू करवाकर बुशरा बीबी की और इमरान खान की साबिक अहलिया की उस खातून की नाज़रीन तौहीन की गई, उस खातून की तज़हीक की गई। इसका नाज़रीन जो स्पिल ओवर इफेक्ट है ये बहुत खौफनाक है। ये मुआशरे के हर सेगमेंट को तबाह कर देगा, हर सेगमेंट को बर्बाद कर देगा। आज नाज़रीन बहुत सारे खड़े होकर कह रहे हैं जी नहीं जी, एलिना शिगरी के ऊपर लिटरली हमला, ये चढ़ दौड़े, भावले चढ़ दौड़े, उसकी तौहीन कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक और नाज़रीन प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट समीना पाशा साहबा, उनके एक चंद नौसरवादों ने नाज़रीन बैठकर, लिटरली बंदरों ने बैठकर नाज़रीन एक ऐसी एम्बिग्विसी क्रिएट की, एक ऐसी एम्बिग्वियस स्टेटमेंट दी कि उसके बाद उनके खिलाफ एक जाली किस्म की कैंपेन बाकायदा से ट्रिगर करवाएगी अपने उन चंद ज़हनी मरीज लोगों से। तो नाज़रीन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ी खौफनाक चीज़ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप नाज़रीन देखें कि हम कहां तक गिर चुके हैं। हम नाज़रीन गटर के उस लेवल पर चले गए, हम सब मिलकर, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं, बदकिस्मती है। और लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर बात किए बगैर गुजारा भी नहीं है आपका। आप जब तक इसे खुलकर कंडेम नहीं करेंगे, आप जब तक खुलकर हम सब मिलकर नाज़रीन आईना नहीं देखेंगे, ये मुआशरा आगे नहीं बढ़ेगा, ये इवॉल्व नहीं होगा। और ये जो आग है ये हम सब के घरों तक पहुंचेगी, ये हम सब के दरवाजों तक पहुंचेगी और ये हम सबको जलाकर राख कर देगी, ये खत्म नहीं होगी इस तरह से। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आप ये देखें कि इकबाल संघेड़ा जो कि बुनियादी तौर पर एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर हैं, ये बंदा अरेस्ट हुआ और ये सियालकोट के अंदर नाज़रीन ब्यूरोक्रेटिक अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। सियालकोट में ज़ाहिर ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मशहूर हैं और नाज़रीन इनके ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब इनके पास से कोई घड़ियां और कोई प्लॉट्स और कोई महंगी तरीन गाड़ियां, करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें और प्लॉट्स, पता नहीं क्या क्या इनके पास से मिला है। जब इन्हें रावलपिंडी की अदालत में पेश किया गया तो वापसी पर जाते हुए पुलिस ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं कि बाथरूम यूज करने का, पीछे संघेड़ा भाग गया, संघेड़ा निकल गया। और ये वाकया होता है 13 तारीख को, लेकिन जाकर नाज़रीन इसका जो सामने आता है ये 15 तारीख को, यानी 48 घंटों बाद ये सारा वाकया सामने आता है। एक ब्यूरोक्रेट, एक हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट नाज़रीन गिरफ्तार होता है, अदालतों के अंदर पेश किया जाता है और उसके बाद आधे रास्ते से वो बंदा मिसिंग हो जाता है, वो बंदा गायब हो जाता है। और वो कहते हैं उसके भाई या कोई गाड़ी उठाकर लेकर गई है। संघेड़े के पास नाज़रीन कौन से ऐसे सिंघाड़े थे जो सुंगाकर भागा है? मोहतरम हबीब अकरम साहब अपने प्रोग्राम में रात को डिस्कस करते हैं कि दुआ ये करें कि संघेड़ा मुल्क से बाहर ना हो। ये ना हो कि संघेड़ा, नाज़रीन थाईलैंड से उसकी वीडियो है कि संघेड़ा इस वक्त पथाया बीच के ऊपर मसाज करवा रहा है। लिटरली कुछ भी हो सकता है। बल्कि जो मैं देख रहा था अजमल जामी साहब ने आज जो प्रोग्राम किया, उन्होंने तो कहा कि उन्हें ये शुबा है या उनकी खबर है या बहरहाल उनका तजिया ये था कि संघेड़े के साथ जेल में कुछ हो गया है। अब जेल में संघेड़े के साथ नाज़रीन क्या हो गया हमें नहीं पता। तो बहरहाल उन्होंने पूरी डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन ये एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। आप सोचें, एक आम बंदा नाज़रीन पानी का ठंडा ग्लास पीकर सोचिए, हैरान कुन है कि एक टॉप का ब्यूरोक्रेट आपने गिरफ्तार किया, आपने अरेस्ट किया और वो सिंघाड़े सुंगाकर भाग गया है। किधर गया संघेड़ा? बिल्कुल ही एक मजाक है। बल्कि इसी तरह की आज एक स्टेटमेंट अदालत के अंदर आई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी इसके ऊपर हंसेंगे और आप भी नाज़रीन इसके ऊपर शुगर लगाएंगे। ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ का एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स हैं हाशिम काकड़ साहब के। क्या यही डीआईजी है? ये देखें, ये यहां खड़ा हमें डरा रहा है। अरे भाई, हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं है। एक नाज़रीन डीआईजी साहब अदालत में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जज को डरा रहे हैं और जज साहब कह रहे हैं कि देखें जी, ये डीआईजी साहब हमें डरा रहे हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज के नाज़रीन रिमार्क्स। संघेड़ा बाथरूम करने जाता है, वहां से संघेड़ा मिस्टर इंडिया बन जाता है, कड़ा पहनता है और मिस्टर इंडिया बनकर गायब हो जाता है। तो संघेड़े ने नाज़रीन क्या किया है, ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर मौजूद है और मेरे जहन में तो नहीं समझ आ रही नाज़रीन, मेरी समझने से आ रही हूं कि ये उन्होंने क्या किया। पाकिस्तान में नाज़रीन एक डेवलपमेंट है जो कि हमें नजर आ रही है। ये कराची से ट्रिगर हुई, ये पेशावर तक पहुंची, ये लाहौर तक पहुंची और आज इस्लामाबाद के अंदर, ये 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इस ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। नाज़रीन ये स्लोली इग्नाइट हो रही है, ये स्लोली धुआं मुख्तलिफ जगहों से उठ रहा है, मुख्तलिफ जगहों से धुआं उठ रहा है। और आप यकीन माने कि सिर्फ एक पुश की जरूरत है। शायद कोई एक बंदा नाज़रीन सामने खड़ा होगा और उसके पीछे ये सारी मूवमेंट मुल्क भर से आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। एक उभाल है नाज़रीन जो मुआशरे के अंदर नजर आ रहा है, सफोकेशन है, दम घुट रहा है।
اب ناظرین یہ وہ مقام پاکستان کے اندر آیا ہوا جو ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ لٹرلی جیسے کوئی ڈوبا ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہر ہتھیار یعنی ہر طرح کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، کسی طرح سے میں منہ باہر نکالوں اور تھوڑا سا سانس لوں تاکہ سانس آئے. ناظرین حسینہ واجد اس کی کالی کرتوتیں، بلکہ اچھا پاکستان کے ناظرین ٹیلی ویژن کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے ہر بندہ اشارہ کر رہا ہے نون لیگ کی طرف کہ بھائی نون لیگ ہوش کے ناخن لے. محمد مالک صاحب کہتے ہیں آج شیخ حسینہ کو سزائے موت سنائی گئی ہے، اس سے کوئی سبق سیکھے کہ شاید اس ریجن میں کوئی سبق سیکھنے والے ہوں کہ جتنی مرضی طاقت ہو اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جیسی بھی قانون سازی کر رکھی ہو، آپ کی جیسی بھی گرپ ہو، سب ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی. اور ناظرین حسینہ واجد ناظرین یہ تا حیات استثناء اس نے لی ہوئی تھی، تا حیات امیونٹی، 1.5 دہائی بلکہ 2 دہائیاں آپ کے پورا اوورال اس کا ٹینیور شامل کریں، 15 سالوں تک ناظرین اقتدار پر بیٹھی رہی، تمام تر نیٹ بلٹ اس نے کس لیے تھے، ہر اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کی زبان اس نے کھینچ لی تھی. اس نے ناظرین یہ زمینی خدا بنی ہوئی تھی، یہ اپنی خدائی کا زمینی خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے. انٹچیبل حسینہ واجد ناظرین، اس کے محل اس کے پورے بنگلہ دیش میں مکھی پر نہیں مار سکتی تھی. آج ناظرین بنگالیوں نے لکھ دیا ہے جناب، یہ ایک پرومیننٹ خبر ہے، بنگلہ دیش آسک انڈیا ٹو ایکسٹراڈائٹ حسینہ آفٹر دا ڈیتھ سینٹنس. لے آؤ اسے، لے آؤ واپس لے آؤ اسے، رسے ڈال کر لے کر آؤ. اب ناظرین یہ بھارت کی جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے نا، ان کے منہ کے اوپر بھی یہ کالک ہے جو کہ ملنے جا رہے ہیں. چونکہ دیکھیں پولیٹیکل آفنس کے اوپر تو چلیں آپ ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتے، لیکن یہ ایک ہیومینٹی کے خلاف کرائم ہے، انسانیت کے خلاف جرم ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل جرائم نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف، یہ ہیومینٹی کے خلاف جرائم ہے جو کہ حسینہ واجد نے کیے ہیں. لہذا یا تو انڈیا ناظرین منہ کالا کروائے گا یا پھر حسینہ واجد کو ناظرین رسے ڈال کر اسی ملٹری کے جہاز میں بیٹھ کر بٹھا کر واپس بھیجیں. اور بنگلہ دیش میں ناظرین اس خاتون کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں بنگلہ دیش ہو، میں کہتا ہوں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اسکینڈینیوین کنٹریز ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے وہ پوری انسانیت کا مجرم ہے. حسینہ واجد صرف بنگالیوں کی قاتل نہیں ہے، حسینہ واجد نے صرف بنگالیوں کے اندر بنگلہ دیش میں جو فورس ڈس اپیرنسز نہیں کی، یہ پوری دنیا پوری انسانیت کی، میرا بھی استحصال ہے، یہ آپ کا بھی استحصال ہے، یہ ہر شخص کا استحصال ہے. لہذا حسینہ واجد کو ناظرین ریڑے کھوتے پر بٹھا کر رسے ڈال کر اسے لائیں بنگلہ دیش کے اندر اور اس خاتون کو سزا دیں، اسے جھلوائیں، اسے لٹکائیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.